उत्तर प्रदेश के समस्त जवान देखे होमगार्ड वैतनिक आधिकारिक एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन हो गया है। ये सब वैतनिक हैं और जितने इसमें बनाए गए हैं, देखिए, निर्विरोध चुन लिए गए और जितना जो बड़ा इसमें लूट घसोट प्रदेश में कर रहा होमगार्डों के साथ, उसका उतना बड़ा स्थान इस एसोसिएशन में दिया गया है। होमगार्ड राज्य पात्रित अधिकारी एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन हो गया है। होमगार्ड मुख्यालय में हुई बैठक में वाराणसी के मंडली कमांडेंट अजय कुमार पांडे को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा मंडली कमांडेंट कानपुर संजय सिंह व जिला कमांडेंट मिर्जापुर प्रमोटेड कमांडेंट विनोद कुमार उर्फ मौर्य को उपाध्यक्ष, मंडली कमांडेंट सहारनपुर सुभाष राम को महासचिव, जिला कमांडेंट मुरादाबाद चंदन सिंह को कोषाध्यक्ष, जिला कमांडेंट हरदोई मनोज कुमार व जिला कमांडेंट मऊ कृष्णानंद राय को संयुक्त सचिव बनाया गया है। तो सुभाष राम के ऊपर आप देख रहे हो कितना फर्जी मास्टर रोल बना के पैसा सरकार के खजाना को खाली किया गया, जिसमें इनकी जांच चल रही है और जांच शायद वो पैसे और पहुंच के बल पर उसको एक किनारे कर दिए हैं। विजिलेंस जांच कर रही थी, वो लगता है कभी खुलेगा नहीं कि जांचें नहीं हो पाएगी। और अजय सिंह यहां भी पहले मुख्यालय पर सेकेंड टू ऑफिसर थे। आप जान सकते हैं पूरा प्रदेश किस तरीके से इन्होंने अपना कार्य चलाया, कोई छिपा नहीं। इनकी आईटी चौराहा पर चले जाइए, इनकी कोठी देख दंग रह जाएंगे। तो इनको निर्विरोध चुन लिया गया। इसके अलावा मंडली कमांडेंट कानपुर संजय सिंह, इनको भी आप लोग जानते हैं। कमांडेंट मिर्जापुर विनोद कुमार उर्फ मौर्य प्रमोटेड कमांडेंट, जो एक नंबर मिर्जापुर में लूट चल रही, त्राहि में जवान कर रहा, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है प्रदेश का। मंडली कमांडेंट सहारनपुर सुभाष राम को क्या कहना, जितनी बड़ी चोरी कर ले वो उतना कम है। होमगार्डों की किडनी सिर्फ नहीं बेच पाए निकाल के सुभाष राम जी। जिला कमांडेंट मुरादाबाद चंदन सिंह नाम किसने धर दिया? चंदन नाम तो बढ़िया है, लेकिन काम इनका सिर्फ एक नंबर पैसा चाहिए होमगार्ड जवानों से। कोषाध्यक्ष, जिला कमांडेंट हरदोई मनोज कुमार, जिसको मैं बहुत महान, बहुत अच्छा, बहुत जानता था कि होमगार्डों के ये मसीहा हैं। वो 400 गार्ड गए थे दिल्ली, उनका पैसा खा रहे थे। लेकिन एक गार्ड हमारा जब ऊपर तक दिया, तब एप्लीकेशन जांच होने की नौबत है, सबको बुला के और बैक डेट में दिखा दिया। तो ये जिला कमांडेंट मऊ कृष्णानंद, ये तो बहुत पुराने हैं।
ये तो लड़कियों को बुला के, इनका शौक है लड़कियों के बीच में बैठना, इनका शौक रहता है, और साथ में पैसा होमगार्ड जवानों से। तो ये देखिए इनकी किस एनजीओ से है, वैतनिक स्टाफ की ये जो एसोसिएशन बनाए हैं, ये सिर्फ जितना लुटेरा है, जितना बड़ा अन्याय कर सके, जितना प्रदेश में होमगार्डों का लूट सके, उतना बड़ा पद और स्थान उसको दिया जाता है। ये होमगार्ड विभाग की परंपरा चली आ रही है। इसमें कौनो ईमानदार नहीं, होमगार्ड के लिए कोई हित वाला नहीं, होमगार्ड का हमदर्द नहीं है इसमें, सिर्फ एक से बढ़ के एक। तो इनके कहां से हमको बताएं? आज प्रदेश में क्या इनके खिलाफ बोलने की औकात रखता है? चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, कौन इनके खिलाफ बोल रहा? इस एसोसिएशन के खिलाफ अब मैं ये इनका आदेश पा गया हूं, मैं कोर्ट में दूंगा। ये वर्दीधारी हैं, परमानेंट है, वैतनिक है, और एक तरफ कहते हैं वैतनिक स्टाफ की वर्दीधारी का एसोसिएशन नहीं होता है, नहीं कुछ कर सकते, और एक तरफ खुद वही काम कर रहे हैं। तो ये जान लो कि प्रदेश में लूटते हैं, और जबान दबाने के लिए, आपकी आवाज को दबाने के लिए लेके पूरे प्रदेश के कमांडेंट और जितने वैतनिक हैं और मुख्यालय से शासन सब एक हो जाते। जैसे पिछले रणजीत सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष एसोसिएशन के जो थे, वो गिरिराज सिंह गाजियाबाद में 17 थाना 17 में उन्होंने लूट किया, फर्जी मास्टर रोल बना करोड़ों रुपए का सरकार के खजाना का खाली किया, और इधर 17 थाने में मुकदमे लिखे हैं, FIR दर्ज है। इन्होंने मिलके मतलब अल्टीमेटम सरकार को देके अल्टीमेट धमका दिया, यदि गिरिराज सिंह को गिरफ्तार किया गया तो हम लोग प्रदेश स्तर से सारा काम ठप कर देंगे, क्योंकि जितना लुटेरा है वो सब इनके साथ हो गया। अब बताइए, एक तरफ लूट रहे हैं, एक तरफ सरकार को धमकी दे रहे हैं कि मैं काम अवरुद्ध कर दूंगा, बंद कर दूंगा, ठप कर दूंगा पूरे प्रदेश अपने विभाग से। तो ऐसे इन लुटेरों के सामने ये सरकार घुटने टेक दिया। उसमें हमारे प्रमुख सचिव श्रीमान अनिल, प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश भी पूरा बनाया उनका ये था। उन्होंने सरकार का सर वैतनिक स्टाफ पूरा काम बंद करने के अल्टीमेटम दे दिया। कहा सब इनका हटाइए थोड़े दिन के लिए। अब बताइए, सरकार को मतलब गुमराह किया तो उनमें तो है एका। अब इनके कहीं से एनजीओ से इनकी मान्य हो तो ये दिखाएं, और हमारे तो हाई कोर्ट के आदेश पर रजिस्टर्ड है। क्या कानून से कोई बड़ा है ये सरकार तक बैठे अधिकारी? तो अरे होमगार्ड जवानों, तनक अकल बुद्धि हो तो लगा लीजिए। आज वो एक हो जाते हैं, जो चाहते कर लेते हैं, जितना गलत करते हैं उतना गलत कर ले, लेकिन उनकी एकता आज उनको सफलता दिला रही। और तुम्हारे साथ अन्याय अत्याचार, तुम्हारे साथ महा अन्याय हो रहा, लूट हो रही, यहां तक लोग 7-8, 10-10 हजार रुपया महीने में दे रहे हैं, उसके बाद हुई जबानें अपनी नहीं खोल रहे। आज कहां मर गए जो ये एसोसिएशन ने विरोध चुन लिए? इन जतने हैं ये एक से बढ़कर एक डकैत है होमगार्ड को लूटने के लिए। और वो हमारी एसोसिएशन जो है वो इनके सही आवाज उठाती है साथियों के साथ, उसको ये एसोसिएशन ऑफिसर्स एसोसिएशन होमगार्ड उत्तर प्रदेश की दबाने का काम अपना जाके और वहां सरकार से कि सब
वो एसोसिएशन सिर्फ ब्लेम लगाते, जबकि साक्ष्य है, प्रमाण है। हमारे मंत्री साहब कैलेंडर खिंचा रहे हैं, बनवाने में व्यस्त हैं, और पेड़ पौधे लगवाने में। आज इनसे गिनती करा ली जाए ईमानदारी से, एक पेड़ नहीं कहीं मिला होगा, और कितने करोड़ रुपया उसमें पास करा के सब डकर गए। तो होमगार्ड के लिए कोई गंभीर नहीं, और होमगार्ड खुद गंभीर नहीं है क्योंकि इनका ब्लड उनके अंदर चला गया। इनके पानी जैसा ब्लड नहीं है कि शरीर में पानी है। यानी जिस धरती पर जो आया उसको मरना जरूर है, लेकिन वो मरना नहीं चाहता। आजादी पाना चाहते हैं, लेकिन संघर्ष करना नहीं जानते हैं, फ्री का पाना चाहते हैं। और ये लुटेरे आप सबको सही हो, और जो ने पैसा लेके प्राइवेट खातों में मंगा रहे हैं, और बार बार डेटा देखा, चाहे वो रामनाथ हो, चाहे कसाना हो, चाहे कन्नौज से सतीश यादव हो, चाहे वो अलीगढ़ से विनोद चौधरी हो, ये सबको सब गुमराह करके होमगार्डों का पैसा लिया जा रहा, डेट दिखा दिखा के ली जा रही है। और जो काम मैं करवा दिया ईपीएफ वाला करवाया रखा था, सिर्फ उसको चैलेंज करना था बजट के लिए, सब पास हो गया था। लेकिन इसीलिए मैं देख रहा हूं कितने चतुर होमगार्ड हैं और कितने बेवकूफ हैं, ये देखना चाहता हूं। आने वाला उनके साथ खिलवाड़ हो रहा भविष्य साथ। और आज कहां चले गए? अगर होमगार्ड ये गंभीर है तो उठावे आवाज है एसोसिएशन, जो बिल्कुल निराधार गलत है, और जो सही है उसको गैर मान्यता कहते हैं। अपनी कहा लेके मान्यता करा लिए, और हमारी जो हाई कोर्ट से उसको कहते गैर मान्यता। तो इनके किए हुए कि एक एक मैं सजा दिलाऊंगा, और अभी वो लगी है, और उसके बाद जरा कोर्ट आते ही मान्यता लेता हूं, उसके बाद इनका खोपड़ी पर इनको हम लूटने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे इन लुटेरों को। तो एसोसिएशन इनकी इसलिए बनी है कि होमगार्डों के साथ चाहे जत्ती जास्ती करो, आवाज दबाने का ये फर्ज इनकी एसोसिएशन जो बनी है वो दबाने की सरकार तक उसको दबा देंगे, दबाने का कार्य करेंगे, और लूटो खाओ राज करो। आज अगर एसोसिएशन नहीं होती और हम लोग पैसा लेके अपने खाता मंगाते, केस लड़ते, तो इतने मुकदमे लगा देते ये, और निकालना आफत हो जाता। मैं चैलेंज करता हूं, मेरी है कहते सुन, मेरे पर मुकदमा चैलेंज करता हूं, लिखा के दिखा दें, मैं चैलेंज करता हूं। और अगर एसोसिएशन ना होती तो इन लोगों पर इतने मुकदमे होते कि विभाग की, होमगार्ड विभाग की छक डाउन करते हैं, ये कह के इनको निकाल कर मुकदमा लगा जेल कर देते। लेकिन एसोसिएशन है इसलिए कि एसोसिएशन को इन्हीं से इनको लड़ाइए। उनकी राजनीति अंग्रेजों वाली देखिए कि इन्हीं के लोगों को इन्हीं से लड़ाइए, लड़ते रहें, और ये सब वैतनिक के लूटते खाते मौज करते रहें, ये लड़ते लड़ते खत्म हो जाए। ये काम जो वैतनिक कर रहा वही ये पश्चिम के लोग कर रहे हैं एसोसिएशन से खिलवाड़। एकता नहीं दिखाए, वो विखंडन है तो जानते ही अलग अलग हैं, इनका फायदा उठाइए। तो वो काम ये कर रहे हैं जो वैतनिक स्टाफ। तो होमगार्डों तना का कल हो तो समझ जाओ, और नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। आज अभी उन्नाव से आए हम, हाथ पांव जोड़ रहा हूं कमाने, लेकिन नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए। अभी अजगैन थाना गए हैं, एफआईआर दिए हैं, एफआईआर करवा के इनको जेल जरूर भिजाया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। हम होमगार्ड के लिए जो आज बहादुर देखा है तो शिव कुमार गुप्ता, उन्नाव देखा है, बाकी देखा कायर भरे हैं प्रदेश में। आज जो लिख दिया, मीडिया बोला, सब कुछ किया, छू के दिखा दे, मैं गुलामी करूंगा, कमांडेंट छू के दिखा दे उसको, और छू लेंगे तो जल के राख हो जाएंगे। कमांडेंट हंसराज को मैं कहता हूं। और इसी तरीके से अगर होमगार्ड सब आके अपने लिखित दें, बयान दें, मैं इनको पनाह बुला दूंगा, इनको चाय को तरसा दूंगा। ये अपने विदेश में लड़का बच्चे पढ़ा रहे हैं,
फौरन बुला लेंगे इंडिया। ये तुम्हारे पैसे से ही अपने बच्चे विदेश में पढ़ा रहे हैं, तो वो तो अपने बच्चे को भविष्य बना रहे हैं, और तुम उनके होमगार्ड और ये महिलाएं अपने बच्चों का अपना भविष्य गर्दिश में लिए जा रहे हैं। और ये थोड़े से प्रदेश में दलाल होमगार्ड, ये जो उनके पैसा उनके खाता उनके पर सब प्राइवेट में जा रहा, ये पैसा सिर्फ होमगार्ड की एसोसिएशन का ही अथॉरिटी है। और ये जो प्राइवेट डलवा रहे हैं ये एकदम कानून का उल्लंघन, तो इनको उल्लंघन कर रहे हैं, तो इनको तमीज हम सिखाने के लिए तैयार भी हो गए हैं। दलालों को भी हम ठीक करेंगे, और कुछ अवैतनिक के कंपनी कमांडर हैं, प्लाटून कमांडर, कुछ नहीं 99%, इनका भी ठीक किया जाएगी। इनकी भी हम जितने हैं कंपनी कमांडर, इनकी आय का हम दिखाऊंगा जिलावार से, कौन किसी कहाँ से लायवत्ते वेतन पाते हैं। तो ये होमगार्ड से 50 गुना ज़्यादा बनाए, आखिर लूटे नहीं तो कहाँ से लाएं? उसका जवाब, नहीं लूटे तो उसका प्रमाण दें, कहाँ से संपत्ति बनाए हैं। जैसे रणजीत सिंह DIG डिमोशन करके झांसी गए हैं, मैंने चूरा हिला दिया है, विजिलेंस बैठी है जांच, उसके लिए फिर मैं आगे जाऊंगा, नहीं तो कोर्ट की शरण लूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, छोड़ूंगा रणजीत सिंह को भी नहीं। इन्होंने ही भ्रष्टाचार के दाता हैं। इसमें ये जो एसोसिएशन बना, एक से बढ़कर एक लूट करने वाला होमगार्ड का, अरे इनके दया नहीं, कहो पकड़ के किडनी बिचवा लें, जैसे हंसराज उन्नाव, उनके तो हम उनका सारा साक्ष्य हम पाई गए ना, उनको तो हम ठीक ही कर दे। अभी मैं थाना अध्यक्ष अजगैन से बात करके आया हूँ, FIR कॉपी भी दे आया हूँ, और सारे लजाक मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, DG, मंत्री, DIG और सबको भेजा है। यदि इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो मैं कोर्ट की चौखट खटखटाऊंगा, लेकिन इनको जेल कृपा शंकर तरीके जरूर भेजा जाए। तो मैं कहता हूं, उनको चैलेंज करता हूं, जो ये एसोसिएशन गलत तरीके से बनाए हैं, ये तो राज कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये कैसे बना लिए वर्दी पर? ये एक तरह, हम तो लोग मजदूर के मद से पैसा मिलता, तो हमारा हक और अधिकार है, और ये देखते हुए हाई कोर्ट अथॉरिटी भी दिया है। कानून से बड़ा कोई नहीं, इनको सिखा दूंगा। अभी वो मैं लिखा पढ़ी इसकी करूंगा ऊंचे स्तर पर, इनसे जवाब जरूर लिया जाएगा। और इनके वो भी निर्देश हैं कि वर्दीधारी एसोसिएशन नहीं बना सकता है, वो नेतागिरी नहीं कर सकता। ये कहाँ से नेता बन के आ गए, जो वेतन भी उठा रहे हैं और राज्य सरकार का बना के एसोसिएशन और सरकार का खजाना खाली किए दे रहे हैं। तो भाइयों, आप लोगों से मेरा यही कहना है कि जागो, अभी सवेरा है। और मैं वादा करता हूं, चाहे जो कमांडेंट हो, चाहे वो सरकार तक बैठा अधिकारी क्यों ना, हमें लिख के दीजिए, उसकी ऐसी तैसी करके दिखा दूंगा। और आप लोगों को अगर कोई उंगली छुआने की कोशिश नहीं कर देगा तो उसको जड़ से उखाड़ फेंकवा देंगे, एक नजीर बना देंगे। आप ये मंत्री जी से मत विश्वास करिए, क्योंकि वो तुम्हारे नहीं, वो वैतनिक के हो चुके हैं। और सरकार तक, बाबा जी के तक, उत्तर प्रदेश मुखिया मुख्यमंत्री तक पहुंचने हमारी बात नहीं देते हैं। तो घर का भेदी लंका डा है, वो कहावत है। तो खुद जिसमें बल है, ताकत है, जिसके पास लाठी उसकी भैंस, और नहीं एक कायरता तुम्हें जहां पताल पहुंचा दे, कहीं नहीं रहोगे होमगार्ड जवानों। सोच लो, मैं गलत कहता हूं तो बताइए, लेकिन उनको चैलेंज फिर कर रहा हूं, जो लोगों को झूठा बोल गुमराह करके रामनाथ, सतीश चौधरी, विनोद चौधरी और मनीष कसाना नोएडा, तो ये भी लोग तैयार हो जाएं। कानून कुछ होता है, और कानून में पढ़ा दूंगा। और पूरा 2-3 तड़प रहे, नौकरी से निकाल बाहर अथॉरिटी मांगी जा रही। अब वो समय आगा कि अब सहानुभूति नहीं की जाएगी समझाने के बाद,
किसी प्रकार यही जगह मेरा भाई होता मैं नहीं बकसता। मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। होमगार्डों का कार्य उनको करना होगा सही तरीके से, जैसे मैंने किया है ईमानदारी से। सब कुछ दांव लगा दिया, नौकरी चाकरी पैसा जो दे रहे थे उसको ठोकर मार दिया, मेरे पर जानलेवा हमला किया गया, उससे विचलित नहीं। मैं तो उनको ललकार रहा हूँ, उनमें कलेजे में बाल हों तो मेरे सामने आके हमला करें, तब देखें कौन मर्द है उस मैदान में। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।